हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो एलन होता है वो एक अपनी जो रिसर्च है उसको कर रहा होता है ऑब्वियसली। और वहाँ दूसरी तरफ जो क्लेमेंट होता है वो ऐश की और जो ग्रेनिंजा उनके बीच की जो जिनके बीच स्ट्रेंज जो चीज़ें हो रही थी उनको नापने के लिए वो अपना एक रोबोट लाता है, रोबोट बनाता है। और उस रोबोट से वो दो ब्रेसलेट एक ऐश और एक ग्रेनिंजा के जो हाथ है उन पर बांध देता है ताकि वो उनकी जो पल्स है उसको ट्रैक कर सके। और ऐश को यही बताता है कि ऐश, इससे हम तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे और जो तुम्हारे और ग्रेनिंजा के बीच ये सब हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसको भी हम इस मशीन की मदद से देखेंगे। तो इसी के बाद जो ऐश है वो उसको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो क्लेमेंट के साथ बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है। और क्लेमेंट वहाँ अपने रक्सले को भेजता है जहाँ पे जो ऐश है वो ऑब्वियसली ग्रेनिंजा के साथ ही बैटल करेगा। तो वो बैटल की स्टार्टिंग में जो लक्सरे है वो इलेक्ट्रिक टायरन का यूज़ करता है और फिर उसके बाद जो ग्रेनिंजा है वो कट का इस्तेमाल करता है जिसको लक्सरे अपने थंडर फैंग की मदद से रोक देता है। और उसी के बाद वाइल्ड चार्ज का अटैक करता है, बट जो ग्रेनिंजा है वो इससे बचने के लिए डबल टीम का इस्तेमाल करता है। बट जो लक्सरे का वाइल्ड चार्ज है वो ग्रेनिंजा के इल्यूशन को हटा देता है। और उसी के बाद जो ग्रेनिंजा है वो अपना एरियल का अटैक करता है जिससे कि वो लक्सरे को एक हिट तो दे देता है। बट उसी के बाद उन दोनों की जो बीच की बैटल है वो ऐसे ही चलती रहती है, जिसके बाद जो ग्रेंज और लग्जरे हैं उनकी बैटल काफ़ी टाइम ले लेती है। तो जो क्लेमेंट है वो उस बैटल को रोक देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और जो ग्रेंज है वो भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था। फिर जो ऐश है वो क्लेमेंट को बताता है कि उसको भी नहीं पता ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जिसके बाद जो क्लेमेंट है वो यही सोच रहा होता है कि क्या पता है इसके लिए कुछ और चीज़ों का होना भी ज़रूरी हो। वहीं दूसरी तरफ जो एलन है वो भी पोकेमॉन सेंटर में आ जाता है और क्लेमेंट और ऐश को बैटल करते हुए देख देख लेता है और वहाँ उनसे मिलने जाता है, जिस पे जो ऐश है वो एलन को ग्रीट करता है और एलन को कहता है कि क्यों ना एलन तुम मेरे से बैटल करो, जिस पे जो एलन है वो इसके लिए हाँ कर देता है। और उसी के बाद जो ऐश है वो पोकेमॉन सेंटर में जाके नर्स जो है उससे ग्रेंजा का चेकअप करा के दोबारा बैटल के लिए रेडी हो जाता है। ऐश और जो एलन है वो अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं, जिसपे जो ऐश है वो नोएवन को भेजता है और जो एलन है वो अपने मेटैंग को भेजता है, जिसपे नोएवन जो है वो बैटल की स्टार्टिंग में डिसएडवांटेज पे होता है, बट फिर भी वो एक्रोबैटिक्स का यूज़ करता है जो कि मेल्टैंग के मेटल क्लोथ से कोलाइड कर जाता है। उसी के बाद जो मेटैंग है वो साइड शॉक का अटैक करता है जिसको नोएवन अपने बूम बस से काउंटर कर देता है। और उसी के बाद एकदम से सुपरसोनिक अटैक करता है जो मेटैंग को हिट तो हो जाता है, बट मेटैंग को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो नोएवन उसी के बाद एक्रोबैटिक का इस्तेमाल करता है, बट जो मेटैंग है वो साइड शॉक का अटैक करके नोएवन को एक अच्छा खासा हिट दे देता है। उसी के बाद मेटैंग जो है वो नोएवन पे मीटियोर मैच का अटैक करने आगे बढ़ ही रहा होता है कि नोएवन जो है वो उसके इस अटैक को रोक देता है अपने बूम बस्ट की मदद से, जिसके कारण जो मेटैंग है उसको एक बहुत ही अच्छा खासा हिट प्रोवाइड हो जाता है। बट उसके बाद भी जो मेटैंग है वो बैटल से बाहर नहीं होता और वो बैटल में जारी रहता है, मतलब बैटल करना जारी रखता है। और उसके बाद जो नोएवन और मेटैंग है वो एक दूसरे पे एक्रोबैटिक्स और मेटल ब्लॉक का अटैक करते हैं, जिससे कि उनके जो अटैक है वो कोलाइड कर जाते हैं और वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसके चलते जो नोएवन है वो ये मैच हार जाता है। और तभी जो नर्स जो है वो भी अनाउंस करती है कि जो ग्रेंजा है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। उसी के बाद जो ऐश है वो अपने ग्रेंजा को बैटल के लिए रेडी, मतलब ग्रेंजा का जो बैटल है वो बैटल के लिए रेडी हो जाता है। और जो क्लेमेंट है वो उन दोनों के हाथ पे वो ब्रेसलेट दोबारा से पहना देता है ताकि वो उनकी जो पल्स है उसको मेजर कर सके अपने डिवाइस में और देख सके कि उनकी सिंक्रोनाइजेशन कब होती है, जिसपे जो ऐश है वो बैटल में अपने ग्रेंजा को भेजता है और एलन अपने चार्जार्ड को, क्योंकि वो ऑब्वियसली ग्रेंजा से बैटल कर रहा था। तो बैटल के स्टार्टिंग में ग्रेंजा वाटर शोगन का अटैक करता है, बट जो चार्जार्ड है वो उसको अपने ड्रैगन क्लॉ से डॉज कर देता है। और उसी के बाद ग्रेंजा डबल टीम का इस्तेमाल करता है जिसको चार्जार्ड फ्लेम थ्रोर की मदद से उसके इल्यूजन को हटा तो देता है, बट उसी के बीच जो एक्चुअल ग्रेंजा होता है वो चार्जार्ड के पीछे चले जाता है और चार्जार्ड को एक हिट दे देता है कट की मदद से, बट उससे चार्जार्ड को उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एलन जो है वो चारिज़ार्ड को मेगा चारिज़ार्ड में इवॉल्व कर देता है और उसी के बाद जो एलन है वो अपने मेगा चारिज़ार्ड को थंडर बर्न का अटैक करने के लिए कहता है, जो कि ग्रेनिंजा जो है वो अपने एरियल लेस से उस अटैक को रोक देता है। और जो क्लेमेंट है वो देखता है कि उनकी पल्स में कोई भी चेंज नहीं आया, मेगा चारिज़ार्ड है वो ग्रेनिंजा के अटैक को रोक देता है और उसी के बाद फ्लेम थ्रोर का अटैक करता है, जिसके बाद एकदम से मेगा चारिज़ार्ड थंडर पल्स का अटैक करता है और ग्रेनिंजा के वाटर शोगन को भी डॉज करके ग्रेनिंजा को एक बहुत ही तगड़ा जो हिट है वो दे देता है। जिसके बाद जो ग्रेंजा है वो काउंटर अटैक के लिए उठता है और तभी जो क्लेमेंट है वो नोटिस करता है कि ऐश और ग्रेंजा की जो पल्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट करती है, जिससे कि जो ग्रेंजा है वो अपनी पावर को ट्रिगर कर देता है।
उसी के बाद जो ऐश का ग्रेंजा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसपे जो क्लेमेंट, सेरेना और बॉनी है वो यही देखते कि उनकी जो पल्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट करती है। जिसके बाद जो ग्रेंजा है वो कट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है मेगा चार्जार्ड की तरफ से, बट जो मेगा चार्जार्ड है वो हवा में उड़ जाता है और फ्लेम थ्रो का अटैक करता है, जिसको ग्रेंजा अपने कट की मदद से काउंटर कर देता है। उसके बाद जो मेगा चार्जार्ड है वो थंडर पंच का अटैक करता है ग्रेंजा पे, बट ग्रेंजा उसके अटैक को डॉज कर लेता है अपने एरियल की मदद से, जिससे जो एलन और मेगा चार्जार्ड है वो इसकी पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी के बाद जो ग्रेंजा है वो कट का इस्तेमाल करता है और जो मेगा चार्जार्ड है वो ड्रैगन क्लॉ का है, जिससे कि जो मेगा चार्जार्ड है वो अपने अटैक से ग्रेंजा को पीछे फेंक देता है, जिससे कि जो थोड़ा सा पेन है वो ऐश को भी फील होता है। और उसी के बाद जो ग्रेंजा है वो अपने अटैक को रिपीट करता है चार्जार्ड को पीछे की ओर धकेलते हुए। और उसी के बाद जो ऐश है वो अपने जो नेक्स्ट अटैक है उसको करने ही वाला होता है कि जो क्लेमेंट है वो नोटिस करता है कि ऐश और ग्रेंजा की जो पल्स है वो दोबारा से मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करना हट रही है। और जो ऐश है वो मतलब उसको तभी कुछ अजीब सा फील होता है और वो खुद को मतलब खुद के शरीर को हिला नहीं पाता, और उसी के बाद ऐश जो है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके चलते जो ग्रेंजा है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। और ये जो बैटल है ये मतलब वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि जो ऐश है वो बेहोश हो चुका होता है। और वहीं जो ऐश जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो ऐश की तरफ जाते हैं और ऐश को पोकेमोन सेंटर लेके चलते हैं, जिसके बाद जो है जो ऐश है वो देखता है, जिस जब ऐश को होश आता है वो देखता है ग्रेंजा और बाकी सब वहीं है। तो जो ऐश है वही सोच रहा होता है कि हुआ क्या है, जिसके बाद ऐश मतलब हमारे जो हीरोज़ हैं वो ऐश को बताते हैं कि बैटल के बीच में ऐसा हुआ जिसके कारण तुम जो बेहोश हो गए थे और हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। क्लेमेंट है वो ऐश को बताता है कि शायद तुम्हारी जो सिंक्रोनाइजेशन थी उसके कारण शायद ट्रेनर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है, जिसके कारण वो तुम जो है वो बेहोश हुए। जिस पे जो एलन है वो भी कंफर्म करता है कि जो ऐश की पावर जो इनकी पावर है बैटल की ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और इसके बारे में उसको भी कुछ नहीं पता। जिस पे इसके बाद जो ऐश है वो स्माइल करता है और एलन को कहता है कि एलन क्या तुम हमसे रीमैच करोगे जब हम अपनी इस पावर को मास्टर कर लेंगे। तो एलन जो है वो इस पर हाँ करता है और कहता है कि हम कार्लोस लिंग में ज़रूर एक दूसरे से बैटल करेंगे। इसके बाद जो एलन है वो वहाँ से चले जाता है और थोड़ी देर बाद जो टीम प्लेयर है वो एलन को मतलब कांटेक्ट करते हैं और उसको एक फुटेज दिखाते हैं जिसमें जो मैरिन है एलन को ग्रीट कर रही होती है और यही बता रही होती है कि जो चेस्पिन है उसके सर से जो स्पाइक है वो थोड़े से कम हो गए। जिसके बाद जो एलन है वो लॉग ऑफ कर देता है और देखता है कि जो चार्जार्ड है वो भी ऐश और ग्रिंजा से बैटल करने के लिए तैयार है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारे हीरोज़ हैं वो अपनी जर्नी पे जो है वो दोबारा चले जाते हैं, जहाँ पे जो ऐश है वो यही सोच रहा होता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपनी जो इस पावर है ग्रिंजा के साथ जो उसके ग्रिंजा की पावर है इसको ज़रूर ज़रूर मास्टर करेगा। और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।